वेलकम टू एंथुसियास्ट लर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? Pure substance, it contains only water molecules, means only one type of particle. Its example is distilled water. Now, what is mixture? Example, lemon juice. Water, sugar plus lemon extract. It is all in lemon juice. So it has different types of particles. Now, what is a mixture? Mixture is a combination of two or more substances that are physically mixed together but not chemically compound. मतलब उनको physically mix कर रहे हैं but chemically नहीं कर रहे. Examples of mixture जैसे कि air, salt water, lemonade, soil, milk. एयर में जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होती हैं, तो ये मिक्सचर का एग्जांपल है. सॉल्ट वाटर में जैसे सॉल्ट जब हम पानी में डालते हैं तो वही लेमनेड, वाटर, शुगर प्लस लेमन जूस, ये भी मिक्सचर का एग्जांपल है. सॉइल में जैसे सैंड, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर. मिल्क में वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, तो ये सब मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं. नाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर. So first is it can be separated by the physical methods. इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी कर सकती है एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. इसमें कोई भी हम नया सब्सटेंस नहीं बनाते. नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. There are two types. First is homogeneous mixture and second is heterogeneous mixture. So in homogeneous mixture it has uniform composition throughout. Components cannot be seen separately. हमें मतलब एक जैसे ही दिखेंगे. और heterogeneous mixture में it has non-uniform composition. मतलब हमें separately different components दिख जाएंगे. जैसे जब salt water में होता है तो हम उनको अलग अलग distinguish नहीं कर सकते कि हाँ ये salt है ये water है. So it is an example of homogeneous mixture. Sugar solution, air, ऐसे ही homogeneous mixture के examples हैं. तो अब होमोजीनियस मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक्स. इसकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस है, सिंगल फेज में ही दिखता है एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है. नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स जैसे सैंड इन वाटर, तो हमें इजीली दिख जाता है कि ये सैंड है एंड ये वाटर है. सॉइल, तो ये सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स. इसकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, मल्टीपल फेजेस डिस्टिंग्विश इजीली हमें हो जाते हैं और सेपरेट कंपोनेंट्स विजिबल होते हैं. अब व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस वेयर कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सबसे पहले तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस जहाँ पे कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. नाउ इस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे पार्टिकल साइज़. इसका जो पार्टिकल साइज़ है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, मतलब ये दिखता नहीं है. ये स्टेबल होता है, पार्टिकल सेटल नहीं होते. इसमें लाइट स्कैटरिंग नहीं होती, लाइट सीधा ही स्ट्रेट थ्रू पास हो जाती है और इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते. अब सोल्यूट वर्सेस सॉल्वेंट. सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो थोड़ी अमाउंट में डलता है जैसे सॉल्ट इन वाटर, बट सॉल्वेंट जो कि सोल्यूट को डिज़ोल्व करता है जो कि लार्ज अमाउंट में होता है जैसे वाटर विच इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अब कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन. द कंसंट्रेशन टेल्स अस हाउ मच मोर सोल्यूट इज डिज़ोल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. जैसे कि डिल्यूट सोल्यूशन. इसका एग्जाम्पल है अ स्मॉल स्पून ऑफ शुगर इन अ लार्ज ग्लास ऑफ वाटर. जैसे ये ग्लास ऑफ वाटर है तो इसमें थोड़ी थोड़ी शुगर दिख रही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, तो इसका मतलब है कि ये डिल्यूट सोल्यूशन. कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा शुगर है, डिज़ोल्व्ड है इन वाटर. जैसे वाटर है ये, इसमें कितनी ज़्यादा शुगर है जब हम इससे कंपेयर करें, तो ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है. अब बात करेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की. मतलब इसमें हम सोल्यूट अभी भी डिज़ोल्व कर सकते हैं. सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब इसमें हम कोई सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते. अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है मोर सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है.
जैसे हमने देखा होगा कि हॉट वाटर डिजॉल्व्स मोर शुगर देन कोल्ड वाटर. नेक्स्ट, व्हाट इज सस्पेंशन? इट इज अ heterogeneous mixture where solute particles do not dissolve and remain suspended in the liquid. जैसे muddy water, chalk powder, sand in water, flour in water. जैसे कि ये डिज़ोल्व नहीं हुआ है और सस्पेंडेड है इन दी लिक्विड. अब सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज़. सबसे पहले एक ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और पार्टिकल्स लार्ज हैं और विजिबल हैं इजीली. दूसरा, पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं लाइट. तीसरा. चौथा, पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम एंड इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. नाउ, colloids and Tyndall effect. Colloid is a heterogeneous mixture where very small particles are evenly distributed. इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच की होती है. अब इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे मिल्क, बटर, फॉग, स्मोक, जेली, क्रीम एट्सेट्रा. अब टिंडल इफेक्ट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल प्रॉपर्टीज़. द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल थ्रू अ कोलॉइड. जैसे सनलाइट इन डस्टी रूम, लाइट इन फॉग, कार हेडलाइट्स इन फॉग, प्रोजेक्टर इन सिनेमा हॉल. नाउ टिंडल इफेक्ट कंपैरिजन. सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, कोलॉइड में होता है एंड सस्पेंशन में भी होता है. नाउ सॉल्यूशन वर्सेस कोलॉइड वर्सेस सस्पेंशन. सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर की. तो सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, कोलॉइड एंड सस्पेंशन दोनों ही हेट्रोजीनियस होते हैं. पार्टिकल साइज़ की बात करें तो सॉल्यूशन इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलॉइड इज़ 1 to 1000 नैनोमीटर्स एंड सस्पेंशन इज़ ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर्स. विजिबिलिटी की बात करें तो सॉल्यूशन इज़ नॉट विजिबल, कोलॉइड में नेकेड आई में नहीं विजिबल एंड सस्पेंशन में इट इज़ विजिबल थ्रू द नेकेड आई. स्टेबिलिटी. सॉल्यूशन इज़ वेरी वेरी स्टेबल, कोलॉइड भी स्टेबल है बट सस्पेंशन इज़ वेरी अनस्टेबल. सेटलिंग की अगर बात करें तो सॉल्यूशन डज नॉट सेटल, कोलॉइड ऑल्सो डज नॉट सेटल बट सस्पेंशन सेटल्स डाउन. फिल्ट्रेशन की बात करें तो सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड, कोलॉइड ऑल्सो कैन नॉट बी सेपरेटेड बट सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड. नाउ टिंडल इफेक्ट. सॉल्यूशन डज नॉट हैज टिंडल इफेक्ट, कोलॉइड एंड सस्पेंशन हैव. Examples of solution: salt water, sugar solution, etc. Colloids: milk, fog, smoke. Suspension: muddy water, sand water, etc. Now, methods of separating the mixtures. Different physical methods are used because substances in a mixture have different physical properties like size, density, solubility, etc. So first is filtration. So it separates the insoluble solids from liquids. जैसे sand from water, tea leaves from tea. तो ये सब filtration के examples हैं. Second is evaporation. मतलब it separates the dissolved solid from liquid. जैसे salt from seawater. Now third is centrifugation. Separate fine particles using high speed. जैसे cream from milk, blood components, etc. Fourth is separating funnel, which separates two immiscible liquids, जैसे oil from water, kerosene water, etc. Now, fifth is sublimation, which separates on heating, जैसे ammonium chloride from salt. Now, sixth one is chromatography, which separates colored components of a mixture, जैसे dyes in ink, pigments in leaves. Now filtration. So it's pour mixture into funnel with filter paper. Solid stays on the paper which is called residue and liquid passes through the filtrate. जैसे sand from water, tea leaves from tea. अब evaporation. First take the solution in a shallow dish. Heat the dish या फिर keep in sunlight. Liquid evaporate हो जाएगा और solid substance पीछे रह जाएगा. Now centrifugation. Place the mixture in centrifuge machine. Machine spins करेगी at high speed. Heavier particles जो हैं वो settle हो जाएंगे bottom पे और lighter particles top पर आ जाएंगे. Now sublimation.
First heat the mixture. Subliming substance turns into vapor. अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. So a pure substance has fixed composition and cannot be separated into simpler substance by physical method. मतलब physical method से हम उनको और further simple नहीं बना सकते. जैसे elements. Element is a pure substance made of only one type of atom. इसको हम further break नहीं कर सकते. जैसे examples आयरन, गोल्ड, कॉपर, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट्स है. अभी तक हमें 118 एलिमेंट्स नोन है और ये सारे पीरियोडिक टेबल में लिस्टेड है और स्मॉलेस्ट यूनिट इज एटम. अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स की. सो इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ 2 or more different types of atoms chemically combined in a fixed ratio. जैसे वाटर H2O, सॉल्ट NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2. इसकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है. इसकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है एंड इट कैन बी ब्रोकन बाय केमिकल मेथड्स. प्रॉपर्टीज कैन डिफर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. नाउ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. मिक्सचर, it is formed by physical combination of 2 or more substances. In compound, it is formed by chemical combination of 2 or more elements. Physical combination, chemical combination. Now composition. In mixture composition can vary, but compound में composition fix होती है. Properties, components retain individual properties, but properties of compounds are different from its elements. Separation. Mixtures can be separated by physical methods, but compounds can be separated only by chemical methods. Now examples of mixture is air, salt, water, soil. Compound के examples water, carbon dioxide, NaCl, sodium chloride, etc. Now chapter summary. हमने इसमें पढ़ा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन, टिंडल इफेक्ट, सेपरेशन मेथड्स और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ऐसे ही वीडियोस के लिए एंथुसियास्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस मिस ना हो जाएं. थैंक यू.